नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। जी। जी। आप जिस क्लास में पढ़ा रही हैं, ये क्लास आपकी है। इस क्लास में जो बच्चे हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश। ये जी। छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको कैसे आप पढ़ा पाते हैं? कैसे समझा पाते हैं? सबसे पहले तो उन बच्चों को मैं एक्शंस करके बताती हूँ। अगर एक्शंस करके जब हमको समझाते हैं तो चीज़ क्लियरली समझ में आती है, उनके माइंड में एकदम स्टक हो जाती है। और दूसरा, उन बच्चों को मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पर अपने यहाँ फीमेल आया रखी हुई हैं जो उन पर ध्यान देती हैं, और बच्चों के जेंडर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, और उन्हें गुड टच, बैड टच ये सब भी हम बताते हैं। जी। तो आपको नहीं लगता कि छोटे बच्चों को सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? मुश्किल जब होता है जब आप बच्चों को एज अ दूसरे पर्सन की तरह ट्रीट करते हो। जब बच्चों को आप अपनी फैमिली की तरह और एक माँ की तरह ट्रीट करते हो, उन्हें प्यार से समझाते हो, तो उन्हें संभालना ईजी रहता है, क्योंकि बच्चे भी फिर प्यार की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आप उन्हें डांटोगे तो वो अपनी बात आपसे क्लियर कह नहीं पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आएगी। तो आप सभी का स्वागत है। इस समय हूँ जिला मैनपुरी में, मैनपुरी की नगर पंचायत घिरोर जिस संस्थान में हूँ। संस्थान का नाम है यंग स्कॉलर स्कूल, जो कि घिरोर में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं इस संस्थान के प्रबंधक महोदय, जिन्होंने इस संस्थान की नींव को डाला था। बहुत समय हो गया, कोविड का दौर भी संस्थानों ने देखा। कोविड के बाद एक बार दोबारा से शिक्षा अपने सुचारू रूप से शुरू हुई है। जानने का ये प्रयास करता हूँ कि जो लास्ट ईयर था, उस उस समय परीक्षा के परिणाम कैसे रहे, नई शिक्षा नीति पे संस्थान कैसे काम कर रहा है, नए सत्र में संस्थान ने क्या-क्या नए-नए बदलाव डेवलपमेंट करे हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी सर नमस्कार। मैं उमाकांत सर, प्रिंसिपल यंग स्कॉलर स्कूल गिरोर से। और लास्ट ईयर का हमारा जो रिजल्ट था वो काफ़ी बेटर रहा, और अच्छा परफॉर्मेंस हमारे बच्चों ने भी दिया, और हमारे जो स्टाफ थे वो भी मतलब जो काफ़ी अच्छा उन्होंने बच्चों के साथ हार्ड वर्क किया, जिसका हमें जो है उसका काफ़ी बेहतर रिजल्ट भी मतलब मिला। कैसे संभव हो पाया? चूँकि देखा जाए तो आपने कहा कि बहुत अच्छा परिणाम रहा, तो कैसे संभव? हमारे टीचर्स के हार्ड वर्क और मतलब पेरेंट्स के कोऑपरेशन से। जी। नई शिक्षा नीति सरकार ने लागू करी है। संस्थान उस नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहा है? नई शिक्षा नीति जो है हमारे बच्चों के लिए और हमारे स्कूल के लिए, हमने उसके लिए जो है बच्चों को और पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि मतलब जितना भी हो सके बच्चों को लेकर के, और उनके फ्यूचर को लेकर के हमारा कोऑपरेशन करते रहें, हमारे साथ मतलब जो है हर तरीके से साथ खड़े रहें। जी। अभी नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो इस बार संस्थान ने पिछले वर्ष की अपेक्षा क्या-क्या बदलाव करे? जी, इस बार न्यू सेशन शुरू हुआ है तो हमने काफ़ी चेंजेस किए हैं। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी हमने और बढ़ाया है, और कंप्यूटर्स की भी मतलब व्यवस्थाएँ की हुई हैं, और जो भी है वाटर फैसिलिटी है, बेटर मतलब जो की है। और भी स्टाफ में काफ़ी अच्छी स्टाफ को और अरेंजमेंट किया है, और कोशिश ये कर रहे हैं कि मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट मतलब जो है आगे अच्छा हो। जी। सर, एक सवाल और आपसे है, जिस परिवेश में संस्थान है वहाँ अधिकतम गरीब, किसान, मज़दूरों के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं। संस्थान की तरफ से, आपकी तरफ से क्या सहयोग रहता है? संस्थान की तरफ से जो हमारे गरीब बच्चे हैं उन्हें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स दिलाता हूँ। उनकी फीस भी है, म नहीं लेता हूँ, और जितनी भी फैसिलिटी हो सकती है उनको प्रोवाइड कराता हूँ। और यूनिफ़ॉर्म भी है, वो भी मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाता हूँ। जो आरटी के तहत बच्चे आते हैं, उनका निःशुल्क एडमिशन होता है। जी। अभी आप क्या हैं, तो जो अभी आपने ज़िक्र करा आरटीई की बात कर रहे हैं आप, राइट टू एजुकेशन, कितने छात्र आपके यहाँ अभी हैं? अभी मेरे यहाँ लास्ट ईयर है 1 स्टूडेंट आया था, और अभी इस बार कोई नहीं आया है। बाकी का ये है बीएसए महोदय के यहाँ से मतलब जो भी स्टूडेंट आते हैं आरटी के तहत, उनका हम एडमिशन लेते हैं, उनका कोई चार्जेज़ नहीं लेते हैं। अच्छा, एक जो पेरेंट्स हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, अभी भी अनवरत प्रक्रिया एडमिशन की चल रही हैं, तो एडमिशन में क्या सहयोग है, क्या छूट है और पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है? जी। जो एडमिशन्स हैं वो गरीब बच्चे आते हैं तो उनका एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उनका एडमिशन चार्जेज़ नहीं लेते हैं, और फ़ीस भी है जितनी हो सकती है कम से कम, और ज़्यादा ही गरीब हैं तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या सहयोग है? लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये है कि मतलब सबसे पहले तो हम जो गर्ल्स हैं उनकी एडमिशन फ़ीस ही नहीं लेते हैं, और फ़ीस में भी है काफ़ी हद तक मतलब उन्हें
रियायत दे देते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि नए लोग आपके साथ, नए अभिभावक आपके साथ जुड़े हैं? नए अभिभावकों के लिए मेरा यही कहना है और मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा-सा वो सहयोग बनाए रखें। बच्चों को है टाइम टू टाइम देखते रहें, जो भी उन्हें होमवर्क मिलता है, होमवर्क डायरी पे वर्क दिया जाता है, समय-समय पे उसे देखते रहें और फिर भी अगर कहीं कोई कमियाँ दिखती हैं, तो हमें और हमारे टीचर्स को उससे अवगत कराएँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यंग स्कॉलर स्कूल जो कि घिरौर में स्थित है, उसके संस्थान के संस्थापक। साफ-साफ कहना है कि जो सरकार की पॉलिसी है, उस पे संस्थान पूरी तरीके से काम कर रहा है, राइट टू एजुकेशन पे पूरी तरीके से काम कर रहा है। लड़कियों की शिक्षा, एडमिशन फीस बिल्कुल निःशुल्क है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि एक बार संस्थान में आइए, संस्थान को देखिए, संस्थान के संस्थापक से मिलिए आप, विद्यालय स्टाफ से मिलिए, विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखिए, उसके बाद अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अब इस